ये 10 बांग्लादेशी हैं, 10-12 हैं। ये एक नहीं है, इनकी 5-6 लड़कियां हैं, अपनी हैं, बहनें हैं। ये सारा दिन यहीं रहते हैं, यहीं से कूड़ा वूड़ा वो देखो, वो खड़ी है सामने लड़की, वो खड़ी है। ये सारे यही हैं, बांग्लादेशी हैं सारे के सारे। और जो रोहिंग्यास और बांग्लादेशी हैं उनका यहाँ कोई राशन कार्ड वो नहीं था। ये वो लोग थे जो अपने स्टेट ग्रुप के अंदर अंदर आके घुस के अंदर कि भाई चलो बैठ बना दिया। दुनिया की नज़र में गिराने के लिए ये बोला जाता है कि झुग्गी तोड़ दी, लेकिन नहीं टूटी। इनको सबको बने बनाए फ्लैट मिलेंगे। आई एम टेलिंग यू फैक्ट, इन झुग्गी वालों के पास अपने गांव में इतनी ज़मीन है जितनी आपके पास नहीं है। हजार गज के प्लॉट ले रखे हैं इन लोगों ने। मैं तो ये कह रहा हूँ, रेखा जी जो है हमारी सीएम जो बनी है वो अच्छे काम करेगी। वो दिल्ली को साफ सुथरा बनाना चाह रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं खड़ी हूँ इस समय पर जंगपुरा के में, जहाँ लगभग एक हफ्ते पहले हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने यहाँ पर जो जमीन पर कब्जा था उसे बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया और कब्जा मुक्त किया था इस तमाम जमीन को। अब यहाँ पर तमाम मलबा पड़ा देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बुलडोजर से कार्रवाई की गई थी, मलबा यहाँ पर मौजूद है। और इसी के साथ आपके लिए बता दूं कि जिस नाले की सफाई को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था कि इस नाले की सफाई के लिए यहाँ से जगह खाली कराई जाए, यहाँ से, क्योंकि दिल्ली का पानी यही इसी नाले से होकर गुजरता है और जिसकी वजह से कई जगहों पर जल भराव भी होता है। और इन्हीं समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बड़ा आदेश दिया था, जिसके बाद यहाँ पर 350 से ज्यादा जो यहाँ पर झुग्गियां बनी हुई थी, जिन पर बुलडोजर से बड़ी कार्रवाई की गई थी। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि इस जगह को लेकर कई तरीके के सवाल अब उठने लगे हैं, जहां कुछ लोगों का कहना है कि इन्हीं यहां पर जो झुग्गियां बनी हुई थी वहां पर ऐसे भी कई लोग थे जिन्हें नरेला में ऑलरेडी घर दिए जा चुके थे, पर उसके बावजूद भी यहां पर लोगों ने उन झुग्गियों को किराए पर दे रखा था। और इसी के साथ सबसे बड़ा वो सवाल जिसको लेकर भारतीय सरकार और दिल्ली की पुलिस लगातार एक्शन में है, यानी कि अवैध रोहिंग्या घुसपैठिए। जी हाँ, लगातार जो चीज़ें सूत्रों के मुताबिक जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जनता के द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे हैं, और उन्होंने यही कहा है कि यहाँ जो रहने वाले लोग थे वो काफ़ी ऐसे भी लोग थे जो कि भारत के नहीं थे, जो अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ कर आए थे, घुसपैठिए थे, वो भी इन्हीं जगह इन्हीं झुग्गियों में रह रहे थे। अब यहाँ से तो जनता जा चुकी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जिन्हें घर गवर्नमेंट के द्वारा पहले दिए गए थे और जो पहले ही शिफ्ट हो चुके थे, उसके बावजूद भी इन्होंने घर नहीं छोड़े थे, वो लोग अभी भी अब नरेला शिफ्ट हो गए हैं। और जिनके पास दोनों तरफ से कुछ भी चीज़ साधन, यानी कि कुछ घर वगैरह नहीं थे, अब वो अपने किराए पर रहने के लिए चले गए हैं। पर इसी के साथ अब यहाँ पर जो मौजूदा जनता है, जिन लोगों के यहाँ पर अपने प्रॉपर घर हैं, उनसे हम इन तमाम लोगों के बारे में सवाल पूछेंगे कि आखिरकार यहाँ रहने वाले लोग जो हैं वो किस प्रकार के थे, क्या वो वाकई में घुसपैठिए थे, जिस तरीके से अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लेकर सवाल उठ रहा है। और आखिरकार जब नरेला में घर दिए जा चुके थे तो फिर यहाँ पर लोग क्यों आखिरकार रह रहे थे। और सरकारी ज़मीन के ऊपर तो कब्जा देखिए नहीं होना चाहिए, वही बेटर है, क्योंकि जहाँ पर भी घर होगा वहाँ पर एक्शन लिया ही जाएगा। एक बात सर, क्या नाम है? GS गुजराल। सर, आप मुझे बताइए कि यहाँ पिछले संडे रविवार को जो बुलडोजर से कार्रवाई की गई हाईकोर्ट के आदेश के बाद, क्या कहेंगे जिस तरीके से दिल्ली में हर जगह से झुग्गियों को हटाया जा रहा है जो सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बनाई गई? तो मैडम पहले ही करना चाहिए, इलेक्शन से पहले कराने चाहिए थे ना, तब तो मज़ा आता। अब इलेक्शन से पहले अलग सरकार थी, अब अलग सरकार। आपको पता है कि जल भराव की समस्या कितनी ज़्यादा होती है। मेरे घर में 4-4 फुट पानी आया, यहाँ तक पानी था अभी बारिशों में। हाँ, तो इन्होंने एक गलती करी थी। ये 12 पुलिया इसका नाम है, 12 पुलिया में से 8 पुली चालू हैं, 4 पुलियों में मिट्टी डाल के, मलबा डाल के उसके बाद झुग्गी बना दी। तो ये हुआ कि नहीं हुआ सर? नहीं तो गलत है ना, कब्जा ही है और क्या है। इसी के साथ ये भी खबरें सामने आई कि इन्हीं लोगों के बीच में एक तरफ मद्रासी, वहीं दूसरी तरफ अवैध बांग्लादेशी भी लोग इन्हीं के बीच में। मेरी नॉलेज में तो ऐसा नहीं है जी, मैं यहीं पीछे ही रह रहा हूँ, मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसा। कोई 1-2-4 कोई हो तो देखो, शक्ल पे तो लिखा नहीं किसी के, ठीक है। अब कोई 2-4 हो तो ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा थे, कोई होंगे 2-4 होंगे भी। तो ऐसे लोगों को भी घर देने से पहले बचना चाहिए कि ये हमारे देश का है या नहीं, पूरे डॉक्यूमेंट प्रूफ लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। अब ये जो है, ये जो कूड़ा लेके जा रहा है, ये 10 बांग्लादेशी हैं, 10-12 हैं। ये एक नहीं है, इनकी 5-6 लड़कियां हैं, अपनी हैं, बहनें हैं। ये सारा दिन यहीं रहते हैं, यहीं से कूड़ा वूड़ा वो देखो, वो खड़ी है सामने लड़की, वो खड़ी है। ये सारे यही हैं, बांग्लादेशी हैं सारे के सारे। तो देखिए, ऐसे लोगों के ऊपर अब ये लोग, हमारे देश में वैसे ही इतनी ज़्यादा आबादी है, अब इन लोगों के लिए घर कहाँ से लाएं? बिल्कुल हमारे देश की सरकारी ज़मीन पर कब्जा। सही बात है, बिल्कुल।
हम तो चाहते हैं नहीं रहना चाहिए। अब इनको जो पुलिस वाले यहाँ घूम रहे हैं ड्यूटी में हैं वो देखें ना भाई, ला भाई कार्ड दिखा, अपना आई कार्ड दिखा, कैसे जा रहे हो तुम। अभी इनके बीच में एक लड़की हो रही है, एक कुड़ी हो रही है ना पतली जी, एक लड़की हो रही है, कहते हैं हमारी बेटी है। बेटी 18 साल की पैदा होकर सीधी यहाँ पे आ गई है। ये वहीं से आ रहे हैं, बुलाया जा रहा है। बुलाया जा रहा है। हाँ, चलिए, जिन्होंने सरदार जी ने बताया, हम उनसे ज़रूर बात करेंगे। क्या नाम है? बात ये है कि यहाँ जो लोग सब्जी या फिर दुकान चला रहे हैं उन्हें भी लोगों के बारे में जानकारी होती है कि पीछे कॉलोनी में किस तरीके के लोग उनके पास सब्जी लेने के लिए आ रहे हैं, किस किस लोगों से उनका इंटरेक्शन हो रहा है। कॉलोनी वाले तो खिलाफ है रेडी वालों के, कॉलोनी वालों के खुद कंप्लेन है। एलजी को खुद उन्होंने बोला कि सारी रेडियाँ खाली करो, यहाँ से सारा गंद ये फेंकते हैं। कॉलोनी वालों की तो कंप्लेन है ये। कॉलोनी वालों की तो देखिए क्या हुआ था, यहाँ जो नाला था आगे मेट्रो का एक वो बन रहा था, पिलर बनने की वजह से इन्होंने किया रास्ता बंद। तो सारा जितना फ्लो था ना नाले का, ये जंगपुरा बी के अंदर, हमारा भी घर है यहाँ पे, तो ये अराउंड यहाँ तक इतना गंदा। जी हाँ, फर्स्ट फ्लोर जो था ना, यहाँ के जितने भी लेफ्ट साइड पे जितने भी हैं, इनके हर घर के अंदर 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है ग्राउंड फ्लोर वालों का। तो वो अराउंड रहा 4 दिन यहाँ पे पानी। उसके बाद फ्लो बार किया जब इन्होंने मेट्रो का पिलर तोड़ा तब, इससे पहले नहीं तोड़ा इन्होंने। दोष तो खैर आएगा कि जी गंद फेंकते हैं, उसकी वजह से नाला बंद हुआ। मेन रीज़न तो आ रहा था कि नाले का वहाँ पे मेट्रो का पिलर जो टूट इन्होंने लगाया था, वहाँ से मेट्रो का पिलर लगा। जो हाई कोर्ट में याचिका डाली गई जिसके बाद हाई कोर्ट ने यहाँ पर आदेश दिया। अब केस नहीं चल रहा, ये चल रहा है सन 2012 से, 2012 का केस है। तब ये केस लड़ा था 9189। बताइए, जैसे कि अब कई मामले ये भी निकल कर सामने आए कि यहाँ के लोगों को पहले ही नरेला में घर दिए जा चुके थे, उसके बावजूद भी यहाँ दिए। मैडम किसने बोला? रिसेंट अब दिए, जब झुग्गी तोड़ने से 10 दिन पहले थे वो इन्होंने मकान दिए, वो भी पर्ची यहाँ पे इन्होंने टेंट लगाया तब दिया। तब तक तो खाली कर देना चाहिए था। अभी लोग कह रहे हैं कि हमें सामान रखने के लिए जगह नहीं। तो इनको सबको नोटिस दिया है बकायदा कि हम 1 तारीख को खाली कराएंगे, हर कीमत पे कराएंगे। तो इन सबको नोटिस दिया गया था, उसके बाद तोड़ा है। क्या कहेंगे कि अब जो चीज़ें कही जा रही हैं कि अब दिल्ली से अवैध कब्जा हटाया जाएगा, और यहाँ पर ये भी खबरें आई हैं कि इन मद्रासियों के बीच में कुछ ऐसे भी लोग थे जो घुसपैठ करके, यानी कि अवैध बांग्लादेशियों के बारे में आप जानते हो। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अगर गेहूँ पिसेगा तो आपको पता ही है कि उसमें गुन भी पिसेगी। तो इसमें और जो रोहिंग्यास और बांग्लादेशी हैं उनका यहाँ कोई राशन कार्ड वो नहीं था। ये वो लोग थे जो अपने स्टेट ग्रुप के अंदर आके घुस के अंदर कि भाई चलो बैठ बना दिया। ये वो रोहिंग्यास वाला केस नहीं था, ये केस था 2012 का। ये लोग वैसे थे 1983-84 के बाद। उसके बाद में जो यहाँ पे जो कहते हैं, तब तो जितनी गवर्नमेंट आई सबने बोला बता लो, पैसे देते थे पुलिस वालों को, झुग्गी भर गई। लेकिन सन 2012 में 189 केस थे जिसमें इन्होंने केस लड़ा कि हमें जगह दी जाए। 189 के केस के अंदर इन लोगों के बाद झुग्गियाँ हो गई 500। मतलब धीरे धीरे करके बढ़ती रही ना। तो लेकिन जब उनके हिसाब से जो कागज केस लड़ा है जिन लोगों ने, तो उनको जगह मिलनी है। अब ये रुला मचा रहे हैं कि हम सबको जगह चाहिए, कैसे मिल जाएगी आप बता दीजिए। केस जिन्होंने लड़ा है 2012 के अंदर, जो रजिस्टर हैं को पहले जो पता था कि इतनी 2012 में थी 190, 2014 में बढ़ गई 225, और 2025 के बाद में 480 झुग्गियाँ हो गई 2025 के। उसमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहे हैं। तो उसमें गवर्नमेंट थोड़ी हर एक को देती रहेगी। कितनी ज़मीन है इनके पास? वो भी आखिर जगह है, कमर्शियल है, रेलवे की ज़मीन है, रेलवे अपना कब्जा करके कोई चीज़ बनाने के लिए कर रही है। सर देखिए, अभी हाई कोर्ट ने आदेश, जैसे कि आपने कहा कि धीरे धीरे करके एक जगह पे बस जाते हैं, फिर उसे धीरे धीरे करके सरकार की और ज़मीन पर कब्जा कर ले जाते हैं। तो अब हाँ, दिल्ली के अंदर जितनी भी झुग्गी झोपड़ी है ना, या तो उनको कोई ऐसा जगह दी जाए कि जाके वहाँ के बच जाएं, और अगर वो नहीं दे सकते तो रिमूव करें। अगर उनके पास कोर्ट, हमारे देश में बहुत गरीब है जो रेंट पे भी। मैं आपकी बात मान रहा हूँ। अब ये जो झुग्गी वाले हैं यहाँ के, मोस्टली 70% इन्होंने रेंट पे ही लिया है। अभी भी तो लिया। जी हाँ, अभी भी तो लिया है। जिसको फैसिलिटी मिल रही है, फ्री में राशन मिल रहा है, कौन छोड़ेगा? तो किसकी गलती है, हमारी, आपकी, या गवर्नमेंट की? यही है ना कि गलती तो सबकी है। देखिए, अब यहाँ पर सीधे तौर पर आदेश दे दिए गए हैं। अब दिल्ली से हर जगह से जहाँ पर भी सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा है उसे हटाया जा रहा है। तो इस कदम को कैसे देख रहे हैं आप? दिल्ली साफ होगी और क्या होगा, लेकिन जो जितना गंद फालतू का है वो हटेगा। अब ये जो CPI के आ गए थे, आई थिंक 2 दिन पहले CPI तमिलनाडु से,
तो उन्होंने बोला कि जिनको जगह नहीं मिल रही तो हम आ जाओ, हम आपको प्लॉट देंगे वहाँ पे तमिलनाडु में, और आपको झुग्गी भी देंगे और रोजगार भी देंगे। तो उनका अपना मैटर है वो। वोट बैंक के लिए। यस यस, यू नो बेटर देन मी कि वो वोट बैंक ही किया जा रहा है। यहाँ से सीपीआई का क्या तुक्का है हमारे पास। आई थिंक दिल्ली के अंदर सीपीआई का कोई बंदा नजर नहीं आता। वो एक आदमी आया, लंबा चौड़ा था, हाँ जी यस बताओ साउथ इंडियन होते हैं, कहा हाँ वी विल गिव यू स्पेस। अरे क्या स्पेस दोगे तुम, तुम्हारे इलाके वहाँ से आए हुए हैं और आप मानोगे नहीं। आई एम टेलिंग यू फैक्ट, इन झुग्गी वालों के पास अपने गांव में इतनी ज़मीन है जितनी आपके पास नहीं है। हजार गज के प्लॉट ले रखे हैं इन लोगों ने। जी हाँ, सारी कहानी ये दे आर गेटिंग फैसिलिटीज़, हर चीज़ मिल रही है, राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो कौन जाएगा, रोला तो बचाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट पे रोला मचाएंगे, कहाँ से करेंगे। ऐसे लोगों की अब सफाई शुरू हो चुकी है। तो यही तो चीज़ है, दिल्ली अगर बदल रही है दिल्ली। बदलनी चाहिए, अगर नहीं तो गंद नहीं तो क्या हो रहा है। हर इलाके में चोरियाँ डकैतियाँ कहाँ हो रहे, कहाँ से कब भाग जाएंगे सारे झुग्गी झोपड़ी में भागेंगे। यहाँ पे पहले से यहाँ पे चोर बाजार बना हुआ था, एक मस्जिद थी यहाँ पे, उसको तोड़ा, वो मस्जिद को हल्ला मचा दिया। नहीं ये माता। आपको एक चीज़ बताऊँ, बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ मैं। निजामुद्दीन स्टेशन के सामने एक दरगाह बनी हुई है, देखा है मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या था वो, वहाँ पे पार्क बना हुआ था, बच्चे खेलने जाते थे, हम भी लगभग बच्चे थे उस समय जाते थे। ये 1982 से पहले की बात है। तो 82 से पहले जब इन्होंने एशियाड का गेम खेली थी ना, तो उन्होंने पार्क तोड़ के उन्होंने बोला कि इम्प्रूवमेंट करेंगे इसकी स्टेशन की। अब जब वो सारा पार्क तोड़ा, तो वो जब तोड़ा तो पार्क की जो रेल होती थी ना, क्यारी के नीचे से एक दरगाह निकल आई, ये मतलब कब्र निकली। किसकी है ये तो पता नहीं है, नाम लिख दिया जी ये है। अरे तुम कोई ज्योतिषी हो, भगवान हो, तुम्हें कैसे पता लगा। जिस आदमी की कब्र करीब 40 साल से अंदर दबी पड़ी है, भाई ज़्यादा ही पड़ी होगी, और जब वो सफाई हुई तो उसका नाम रख दिया। एक बुजुर्ग आके उसका रोज सफाई करता था। मतलब एक तरीके से बिजनेस बना लिया सरकारी जमीन को। ये कोई नई बात है, यू नो बेटर देन मी। ये तो ऐसी बात थोड़ी है। यहाँ देखो मंदिर बना के बैठ जाएंगे, रोक लोगे मंदिर। तो ठीक है, गवर्नमेंट अपनी फैसिलिटी वो उसको कर रही है, जहाँ दिक्कत आ रही है उसको हटा रही है, और होना चाहिए। चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, मेरे लिए कोई वो नहीं है। लेकिन क्या है कि अगर सफाई चाहिए तो बिल्कुल दिल्ली गवर्नमेंट की तारीफ करूँगा इस मामले में कि वो सफाई कर रही है, जगह दे रही है। पर हर एक को जगह नहीं मिल सकती मैडम। अगर 2000 पर भी 300 से 500 कर दिए सर, तो कितने लोगों को बसाएगी। और हमें ये भी नहीं पता कि वो कितने सालों से और कहाँ। 89 मेंबर्स को दिया, 189 लोगों को दिए। क्या नाम है आपका। परमजीत चौधरी। परमजीत जी, ये बताइए, यहाँ जो पीछे कार्रवाई की गई थी, यहाँ से जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध घरों को तोड़ा गया था, झुग्गियों को हटाया गया, क्या कहेंगे। बहन जी, या कोई भी जो भी है देश के वासियों, यहाँ पे सारे साउथ इंडियन लोग रहते थे मद्रास के। यहाँ पे कोई भी बांग्लादेशी नहीं रहता था। इनकी झुग्गियाँ थी, ये तोड़ी गई है। लेकिन सरकार से हमें ये उम्मीद है कि इनको बना के फिर भी 33 गज के फ्लैट इनको मिलेगा। तो इन लोगों को नरेला में घर दिया गया था, उसके बावजूद भी यहाँ पर इन जगहों को रेंट पर दे देना कहाँ तक जायज़ है। जब गवर्नमेंट ने कहा है कि झुग्गी छोड़ो, पक्के घर में जाओ, पर पक्के घरों को छोड़कर फिर यहीं पर रहना कहाँ तक ठीक है। हमारी रेखा मैडम जी जो है सीएम बनी है दिल्ली की, वो दिल्ली को साफ कर देगी। और ये जितने भी ये मद्रासी थे, इनको सबको बड़े बड़े फ्लैट मिलेंगे। दुनिया की नज़र में गिराने के लिए ये बोला जाता है कि झुग्गी तोड़ दी, लेकिन नहीं टूटी। इनको सबको बड़े बड़े फ्लैट मिलेंगे, क्योंकि वहाँ की गोविंदपुरी की झुग्गियाँ टूटी है, 33 गज के वहाँ पे भी फ्लैट मिले हैं लोगों को। तो ये एक अफवाह है, कोई चीज़ है, इनको भी सरकार देगी। इन लोगों को नरेला में घर पहले ही दिए जा चुके थे, उसके बावजूद भी वहाँ पर रेंट पे दे दिया, या फिर इन झुग्गियों को फिर एक बार रेंट पे दे दिया, वहाँ पर नहीं गए। तो इस पे क्या कहेंगे। ऐसे तो बहुत जगह पे लोग नहीं बहन जी, देखो इस चीज़ के बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन ये है कि ये मद्रासी अभी भी तो ये लोग गए ना नरेला में वापस, जब सरकार ने पहले ही घर दे रखे हैं नरेला में, उसके बावजूद भी यही जमीन घेर के पड़े रहना। आपको कैसे पता ये नरेले में गई है। क्यों सरकार प्रशासन की तरफ से कोई रिपोर्ट सामने नहीं आती। इनके बारे में बोलो ना, अब जिनको तोड़ा है इनके बारे में बताओ। ये गए तो हैं नरेला, दिए तो हैं इन लोगों को घर पहले। मैं तो ये कह रहा हूँ, रेखा जी जो है हमारी सीएम जो बनी है, वो अच्छे काम करेगी। वो दिल्ली को साफ सुथरा बनाना चाह रही है। और मेरा नाम है परमजीत, मैं सोनीपत हरियाणा से जाट बिलोंग करता हूँ। मैं गुप्ता जी है वो। और सुनो मेरी बात, मैं गलत लैंग्वेज कोई नहीं बोलूँगा।
अच्छी औरत है वो इन सबका साथ ही देगी। कर दी गई, जिन पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर से एक्शन किया गया है, जिसके बाद लोगों ने मांग की है कि हमें घर नहीं दिया गया। तो आखिरकार इस तरीके से अगर गवर्नमेंट हर किसी को घर प्रोवाइड करती रही तो शायद ये लोगों का बिजनेस बन जाएगा कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा करो और उसके बाद गवर्नमेंट के सामने जाकर बैठ जाओ और ये कहो कि आपने हमारी झुग्गी को तोड़ा है और हमें पक्का घर चाहिए। पर इन तमाम चीज़ों को अब दिल्ली सरकार भी अच्छी तरीके से देख रही है और यहाँ से तमाम लोगों के जिन घरों पर एक्शन लिया गया है, अब जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो ज़मीन पर कब्जा था उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। और जिस नाले को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया, जिस नाले की सफाई को लेकर बड़ा आदेश पिछले दिनों दिया गया, आज उस नाले की भी सफाई आप देख सकते हैं कि जेसीबी आपको सामने दिखाई दे रही है, जो लगातार नाले को साफ करने, नाले में से मलबा निकालने का काम यहाँ पर कर रही है और मलबे को निकाला भी जा रहा है। क्योंकि जो आदेश हाईकोर्ट की तरफ से आया है, जैसा कि यहाँ पर रहने वाले लोगों ने हमें बताया है कि वो याचिका यहीं के लोगों ने डाली थी, क्योंकि गंदगी के चलते जब नाला भर जाता है तो यहीं पर रहने वाले जो रेजिडेंट्स हैं, जहाँ पे जिन लोगों के घर हैं, इन्हीं लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही थी और घर में काफ़ी ज़्यादा पानी इनके भर भी रहा था। वही साथ में ये भी देखिए कि किस तरीके से अब हर चीज़ को लेकर एक्शन दिल्ली में लिया जा रहा है। साफ सफाई के मद्देनज़र हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये तमाम कदम उठाए गए हैं और शायद आने वाले दिनों में जो रोड पर गंदगी फैली हुई है, इस पर भी रेखा गुप्ता की सरकार ध्यान देकर इसे भी साफ कराएगी, क्योंकि यही तमाम चीज़ें यहाँ रहने वाले लोगों के लिए एक घातक बीमारी पैदा कर रही हैं।